माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय बनाने से। अगर आप लोग ने अभी तक चाय नहीं पी है तो चलिए आइए हम मेरे साथ चाय पीजिए आके। आप सभी के लिए बनाते हैं एक अच्छी सी कड़क वाली चाय। अगर आप लोग आएंगे तो फिर इलायची और अदरक वाली बनाएंगे, वरना हम सिर्फ काली मिर्च की चाय पीते हैं। और एक ये सुविधा से बैग मिल जाता है, उसको हम फोल्ड कर कर के रख लेते हैं। और जब मम्मी आती तो उनको भी कुछ देते थे, कुछ हमारे यूज़ में आ जाते हैं क्योंकि ये बैग बड़े यूज़ में आते हैं। फिर प्याज लेके आए थे और बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि नवरात्र आने वाले हैं तो इतना प्याज ना लें। सस्ता मिल रहा था, खूब सारे प्याज ले लिए। फिर उसके बाद प्याज व्याज रखा, तब तक मेरी चाय कढ़ गई थी। चाय को छान के हॉल में आके इत्मीनान से शाम की चाय एंजॉय करेंगे। क्या रहता है, चाय एक बारी इत्मीनान से बैठ के पी लो तो उसका जो नशा है ना चाय पीने का, वो बार बार नहीं आता, वरना क्या फिर बार बार मन करता है चाय पिए। अच्छा, प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बनाया था पास्ता, तो उसका थोड़ा सा प्याज बच गया तो थोड़ा काट लिए थे, तो मिला के अब बना लेंगे कटहल की सब्जी। तो बस प्याज डाल दिए थे, जब प्याज पक गया तो उसमें टमाटर डाल दिए, टमाटर को भी अच्छे से गला लेंगे। और अगर कम तेल में डालते हैं तो नमक डाल के गला लीजिए। फिर उसके बाद जो धनिया की डंठल होती है ना, ये कभी नहीं फेंकते, और आप लोग भी इसको आजमा के देखिएगा। डंठल को काट के प्याज में डाल के पका दीजिए, बहुत अच्छा सब्जी का फ्लेवर आता है। फिर मसाले में हमने इसमें 2 चम्मच कैद का सब्जी मसाला डाला है, 2 चम्मच पिसी धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी पिसी मिर्च डाल के, और इसको खूब अच्छे से पानी डाल के पका देंगे। फिर इसी टाइम पे ही हम कसूरी मेथी भी डाल देते हैं। कसूरी मेथी भी जब पक जाती है ना तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। खूब अच्छे से मसालों को पका लिया, फिर उसके बाद सारा कटहल डाल के खूब अच्छे से, मतलब 5 मिनट तक इसको बिना पानी डाले ऐसे ही मसाले में पकने देंगे। फिर उसके बाद पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको सीटी लगा देंगे। तो इस तरह से तो कटहल की सब्ज़ी छौंक दिए थे। फिर उधर सब्ज़ी पक रही थी, तब तक हमने कहा चलो हॉल की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफ़िस से, तो आज ये था कि हम लोगों को ऊपर का रूम जो है वो डेकोरेट करना है, तो बस हम लोग वो ही जाने लगे थे ठीक करने के लिए। हस्बैंड को इस बीच में नाश्ता भी दे दिए थे क्योंकि ऑफ़िस से आते ही भूख लग जाती है। तो हम लोग कुछ-कुछ बातें भी करने लगे थे, और फिर हम लोग ऊपर पहुँच गए। और क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ़ कोई भी काम मिल के करते तो बातें करते हुए, और मज़ा आता है इस तरह से काम करने में। क्या होता है, अकेले काम करने में बड़ी बोरियत सी फ़ील होने लगती है, और फिर कोई आइडिया देने वाला भी नहीं होता है। ऐसे कुछ हस्बैंड आइडिया देते रहते हैं, कुछ हम बताते हैं, तो इस तरह से काम भी हो जाता है, मन भी लगा रहता है। अच्छा, मेरे पास पहले टेबल कवर नहीं था तो इस पे हम चादर डाल के रखते थे, क्योंकि बिना चादर के ना अच्छा नहीं लगता था। फिर टेबल कवर देखिए, हम बोल रहे थे अपने हस्बैंड से, अपना जो ऊपर वाला डाइनिंग टेबल है वो चौकोर है। मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं नहीं, गोल है गोल है, और इन्होंने गोल टेबल मैट ले ली। हालांकि वो भैया कह रहे थे कि जब हो तो तुम चेंज भी कर लेना। तो बस फिर हमने यही टेबल कवर डाल दिया, और जो भी मेरे पास प्लेसमेंट थे उनको भी पोंछ-पोंछ के अच्छे से लगा दिए। फिर अभी देखिए हस्बैंड पता नहीं कहाँ से बड़े पुराने-पुराने कवर निकाल के ले आएँगे, कुछ चेयर्स पे डालने के लिए। अभी आप देखिएगा। फिर हम गुस्सा किए, हमने कहा ये कहाँ इतना अच्छे से हमने सेट किया, ये आप मैला कुचैला डाल दिया। कि बोले हम डाल के देख रहे हैं। फिर उन्होंने पहले ही रनर डाल दिया। हमें था कि मतलब नीचे का थोड़ा-सा शो बाद में बनाएँगे, पहले ऊपर-ऊपर की डस्टिंग-वस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, उनका भी मन करता है कुछ-कुछ करने का। ये देखिए, हम आपसे कह रहे थे ना, इतने मतलब खराब लग रहे थे सिकुड़े-सिकुड़े। तो जब हम गुस्साए तो रख आए जाके, बड़ी हँसी भी आती है। फिर ये अपने ऑफ़िस की बातें भी बताते जा रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था, ऑफ़िस से आते ही हम लोग, इन्होंने नाश्ते किया, हम लोग ऊपर आ गए। तो ये ऑफ़िस की ना कोई बात ही नहीं बता पाए थे, और जब भी ऑफ़िस से आते हैं ऑफ़िस की एक-एक बात सारी शेयर करते हैं। ये देखिए, हँसी भी आती है। फिर इस तरह से हम अपना डस्टिंग भी करते जा रहे थे, क्योंकि ऊपर आना ही इतना कम होता है। कभी-कभी आते हैं, जैसे वीक में 1-2 बार आए तो डस्टिंग-वस्टिंग कर गए, और बाई आती है, वो झाड़ू पोछा करके चली जाती है। क्या रहता है, इस ऊपर की साफ-सफाई इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आता है ना तो ऊपर ही ले जाते हैं। नीचे तो एक बेडरूम है, और अगर ऊपर सोचे कि जब कोई गेस्ट आएगा एकदम से साफ-सफाई करेंगे, तब तक तो ये बेडरूम बिल्कुल कचड़ा बन चुका होगा। लेकिन अब हम सोचे हैं कि हम लोग कभी-कभी ऊपर लेटने जाया करेंगे। फिर ये एक बेडशीट लाए थे, आप लोगों को दिखाए थे, तो इसको हमने कहा चलो डाल देते हैं नई-नई। हालाँकि ये अभी डाल दिए, कुछ दिन का शौक पूरा कर लेंगे, उसके बाद हटा देंगे, जब कोई गेस्ट आया करेगा तब डाल देंगे। अभी फ़िलहाल तो कोई पुरानी बेडशीट उठा के वो यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन अच्छी बड़ी लग रही थी, पूरे रूम में रौनक सी आ गई थी। और जो पीछे वॉल का पेंट है
उससे भी बड़ी मैच कर रही थी। फिर हस्बैंड बोले कि नहीं इस तरह से पिलो कवर नहीं रखो, हमें तो इस तरह से अच्छा लग रहा था। तो ये ना 2 साइडेड पिलो कवर था, तो इस तरह से हस्बैंड बोले रखो, तो हमने कहा चलो ठीक है। और जिस तरफ हस्बैंड खड़े थे उस तरफ हमने बेड अच्छे से खोसना ही भूल गए थे। फिर नीचे मैट ऐट डाली, फिर मेरे ही रूम से लगी हुई ये छत है, बड़ी अच्छी लगती थी। हम जब पहले तो हम लोग इसी रूम में रहते थे ना, ऊपर नीचे वाला, लेकिन ऊपर नीचे बहुत पहले छत पर टीन नहीं थी। आप लोगों ने पहले शायद देखा भी होगा, ब्लॉग में एक बार बनाया था। लेकिन अभी ये यहाँ पर टीन पड़ गई, क्योंकि बारिश आता था ना तो छतें टपकने लगती थी। तो इससे आराम ये हो गया कि जैसे यहाँ पे तार लगा दो तो कपड़े सूख जाया करेंगे। भी यहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई होगी, भैया उस दिन सफाई करके गए थे, लेकिन फिर ये बने हैं ना, ये टीन को मजबूत करने के लिए, तो इससे फिर गंदगी हो गई है। यहाँ नल भी लगा है, टंकी भी रखी है, ये एसी रखा है जिसको हम लोगों ने कवर करा दिया था। तो ये इस तरह से है पूरा। तो उधर की छत कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। अब रात के अंधेरे में पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये बेड रेडी हो गया है, और इसके सामने ये रग डाल दिए। और इधर ये एक्स्ट्रा डाइनिंग टेबल था जिसको कि हम लोग ने थोड़ा सा कवर ववर डाल के ठीक कर दिया है। तो बस रूम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना ही हम लोग रखेंगे क्योंकि हम लोग ऊपर आते नहीं हैं। और ये कर्टेन है, ये वॉशरूम है, ये छत पे सामने जाने का डोर है। आप लोगों को प्रॉपर इसका जो व्यू जो टूर है वो दिन में कराएंगे। तो इस तरह से इस कोने में खड़े होकर आप लोगों को दिखाते हैं। और इसी से एक और रूम है जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर एक अलमारी, एक छोटा सा बेड पड़ा है, तो वहाँ पे भी जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसको लेटने के लिए हो जाता है। फिर हम लोग आगे बालकनी है, मतलब आगे भी खुला है पीछे भी खुला है, आगे बालकनी। और मेरे हस्बैंड देखिए हमें कितना इंतज़ार कराते, जैसे ही हम लोग नीचे जाने लगे तो ये दूसरे वाले रूम में घुस गए। फिर हमने कहा अरे चलिए नीचे चलते हैं। फिर हम दोनों नीचे आए। हम लोगों को जाना था वॉक करने, तो हस्बैंड बोले कि चलो चलते वॉक करने। तो एक सेकंड भी नहीं बैठे, शॉल उठाया और उठा के सीधे हम लोग चल दिए वॉक करने। हालांकि हम इतना थक गए थे, मतलब हल्का सा थक गए थे, क्योंकि ऊपर ना काफ़ी डस्टिंग वस्टिंग करनी पड़ी थी। वो तो हम आप लोगों को ब्लॉग या तो एडिट करके फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते तो बहुत थोड़ा छोटा सा बनता है, वरना होता टाइम काम करने में बहुत टाइम लगता है। अभी देहरादून में उतनी सर्दी नहीं गई है, जिस वजह से शॉल वॉल डालना पड़ता है। और बस शॉल डाल हम लोग वॉक करके आ भी गए थे, बीच का कहीं ब्लॉग ही नहीं बनाए, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग गए नहीं। पर ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि बीच में भी थोड़ा बनाना चाहिए। फिर उसके बाद घर आए और आते ही खाने में लग गए, उसके बीच में भी नहीं बैठे। हमने कहा कि नहीं पहले खाना पीना कर लेते फिर इत्मीनान से बैठते हैं। तो सब्जी गर्म करने के लिए रख दिए थे, उसमें धनिया वनिया डाल के, और अजवाइन पानी भी तैयार करने के लिए रख दिए थे। और जो दूध की मलाई थी हमने कहा ये भी निकाल दें। और आज बनने वाली थी ठंडाई, क्योंकि ये ठंडाई हम लोग लाए थे शिवरात्रि में, लेकिन फिर उसके बाद जैसे लस्सी बन गई, छाछ बन गई, तो ठंडाई का नंबर ही नहीं आ पाता था, क्योंकि भाई दूध खत्म हो जाता था, जैसे दही जमा दिए कुछ कर दिए। तो इन्होंने एक दिन ऐसे बोला अपने घर में ठंडाई आई थी और पिए थे तो बड़ी अच्छी लगी। तो हम तो समझ गए ये क्यों बोल रहे हैं, ये सुना रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि नहीं अब दही नहीं जमाएंगे, दही एक दो दिन बाजार से ले आएंगे, पहले ठंडाई बनाते हैं। तो ये हम आप लोगों को डब्बा दिखा रहे थे कि कौन सी ठंडाई। फिर उसके बाद इसको काटे और ठंडाई बनाना शुरू किया। वैसे ये जो सूखी वाली ठंडाई आती है ये थोड़ी कम अच्छी होती है, वो जो बॉटल वाली ठंडाई आती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन हुआ क्या, बॉटल वाली यहाँ मिल ही नहीं रही थी, तो फिर हमको ये रुखी लेनी पड़ी। और बनाए तो यार सच में बड़ी मज़ा आई पी के, मतलब हमने भी पिया, इनने भी पिया, और मन कर रहा था बस ठंडाई पी के रह जाए। पहले मेरा जब व्रत रहता था हम सिर्फ ठंडाई पी के भी रह जाते थे। और इधर मूंग की दाल फुला दिए थे कि सुबह चिल्ले बना लेंगे। चिल्ला रहता है ना तो फिर ठीक रहता है, जैसे मतलब टेंशन नहीं रहती कि रोटी तो मतलब नहीं, वेट लॉस चल रहा है तो फिर, हालांकि हमें इतना वेट लॉस नहीं हुआ क्योंकि हम बीच बीच में मीठा भी खा ले रहे हैं। फिर ये ना जब भी हम वो पानी में बनाते हैं ना अजवाइन का, तो ये सौंफ जीरा सब कुछ डाल देते ताकि फ्लेवर अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद आज इन्होंने कहा था रोटी नहीं बना रहा और रोटी खाने का मन नहीं है, जैसे हम लोग रोटी कभी नहीं खाए तो फिर हम लोग दूसरे दिन चिल्ला विल्ला खा के बैलेंस बना लेते हैं। दोस्तों अब गुड नाइट करने का टाइम हो गया है। गुड नाइट दोस्तों, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का टाइम था, सो के उठते ही सबसे पहला काम होता है कुल्ला करना, क्योंकि बासी मुंह हमसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तो सबसे पहले कुल्ला किए
आँखों पे ठंडे पानी की छींटे डालते ताकि जो नींद है वो एकदम खुल जाए, भाग जाए। फिर अब वहाँ से आते ही सीधा भगवान जी के दर्शन करते हैं, उनको उठाते हैं कि अब भगवान जी टाइम हो चुका है, उठिए। हालाँकि भगवान जी जो 3 बजे उठना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भगवान जी को लेट उठाते हैं। फिर उसके बाद रात में ना अजवाइन पानी फुलाना भूल गए थे, तो अभी इस टाइम पे पानी डाल के थोड़ा-सा उसको गुनगुना किए, वरना अजवाइन या जो भी पानी बनाना होता है रात में ही फुला के रख देते हैं। फिर उसके बाद चाय भी चढ़ाने लगे थे। हमने कहा चलो पी के अजवाइन पानी पी के इनका नाश्ता बना के नहाने चले जाएँगे। फिर नहा के आके पूजा करने बैठ जाओ, फिर चाय में बड़ा लेट हो जाता है, तो फिर हम चाय चढ़ा के ही जाते हैं। हालाँकि आप लोग बोलेंगे कि रखी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रखी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए और हमें भी पता है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि आप जब नहा के आते हो तो इतना लेट हो जाता है कि फिर एकदम पेट में कलकलाहट हो जाती है, तो जिससे लगता है कि नहीं कुछ बना-बनाया मिले। अब मेरे पास क्या है कि हम अकेले ही हैं, तो हमें कोई बना के देने वाला तो है नहीं, तो अपने ही अकॉर्डिंग हमें काम करने होते हैं। और क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो थोड़ा टाइम जो है मी टाइम होता है मेरे पास। इस टाइम पे जो एक्स्ट्रा टाइम जो थोड़ा जल्दी उठते हैं वो टाइम इसलिए होता है कि खुद को टाइम दो, खुद से बातें करो, खुद की पसंदीदा चीज़ें करो। हालाँकि पसंदीदा काम अब हम आजकल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शौक जगा रहे हैं। उस यकीन मानिए ये हम 1 महीने से कर रहे हैं। देखिए गाड़ी आ रही तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। यकीन मानिए इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है जब से हमने ये अपना रूटीन बनाया है। जब ये गार्डन खूब हरा-भरा हो जाता है और फिर आपको पता चलता है कि ये आपकी मेहनत से हुआ है, तब बड़ा सुकून मिलता है। तो हम ये गार्डन में पानी 3 बार आता है, तीनों बार हम गार्डन में खूब अच्छे से पानी डालते हैं, सारे पौधों में पानी डालते हैं। फिर उसके बाद आए और इनके लिए नाश्ता बनाया, नहाने चले गए, फिर नहा के आए, फिर बीच में बहुत काम किए। फिर मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, 10 बजे का टाइम था अभी। फिर उसके बाद हम घर के और काम करने लगे क्योंकि आज नवरात्रि है तो पूजा भी लंबी करनी थी। पूजा-वूजा किए उसके बाद उठे, पूरे घर में जो एक आधे सामान नहीं है ऑफ़िस जा रहे होते तो फैल जाता है, जैसे टॉवेल ये ऐसे ही रख के चले जाते थे, तो हमने कहा चलो इसको भी डाल देते हैं धूप में, तो अच्छे से धूप लग जाएगी। फिर उसके बाद ये थोड़ा-सा कर्टेन ना समेट देते हैं। इससे क्या रहता है कि अच्छी धूप भी घर में आती है और ये गैलरी में रोशनी भी अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ कपड़े थे जो कि ऊपर ले जाके हाथ से ही धुलना था और आज ऊपर ना छत भी धुलनी है। तो बस वही कपड़े छाँट रहे थे, कुछ अलग कर रहे थे, जैसे अपनी कुर्तियाँ हैं। कुर्तियों के क्या हाल होते हैं कि अगर इनको अपने मशीन में डाल दो ना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो फिर रहता है कि थोड़ा-सा इनको हाथ से धो दो और इनकी जैसे शर्टें हैं, तो वो भी हम हाथ से ही धुल देते हैं जो अच्छी वाली होती हैं। फिर हम जब ये लॉन्ड्री बैग खाली कर रहे थे उसमें हमें 5 का सिक्का मिल गया, तो ये फ़ायदे होते हैं कपड़े धुलने के। जब शादी से पहले हम अपने पापा के कपड़े धुलते तो उसमें खूब पैसे निकलते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम नहाते हैं ना सुबह जल्दी, तो वॉशरूम हम नहाते समय धो देते हैं अच्छे से साफ़ से झाड़ू से रगड़ के। लेकिन क्या होता है जब हस्बैंड नहाते हैं ना तो वो पानी ना खींचते नहीं हैं, तो वो बाथरूम गीला-गीला बना रहता है। तो बाथरूम कहते हैं कभी भी गीला नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोगों के घर में कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो बाथरूम सूखा रख के देखिए, वाइपर कर दिया करिए। जब कहते हैं जिसके घर में बाथरूम सूखा रहता है ना, उसके घर में सुख समृद्धि बहुत आती है। तो बाथरूम हमेशा हम सूखा करके ही छोड़ते हैं और हमें अच्छा भी लगता है, हमें गीला-गीले बाथरूम से घिन आती है। फिर बाथरूम में वाइपर किए, वाइपर करने के बाद मशीन में जो कपड़े डाले थे उसको चला दिए सर्फ़-वर्फ़ डाल के और फिर जो कपड़े निकले थे धुल के तो उसको आ गए थे धूप में फैलाने के लिए। क्या रहता है कि टाइम से कपड़े फैलाओ तो जैसे अभी वैसे तो कपड़े हम 8-9 बजे के करीब फैला देते हैं, 11-12 बजे सूख जाते हैं। कई बारी तो 10 ही बजे सूख जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा-सा लेट हो गया था पूजा पाठ में, नवरात्रि का आज पहला दिन था तो आज थोड़ा-सा सिस्टम इधर-उधर है, बाकी फिर ठीक आ जाएगा। फिर उसके बाद कपड़े फैला दिए और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बिस्तर गंदा था तो उसको साफ़ किए। साफ़-वाफ़ करने के बाद जैसे सोफ़ा कवर है ये साफ़ कर दो, मेरी जो दीदी आ जाती हैं उनके आने से पहले। तो ये रहता है कि जो भी डस्ट है तो वो साफ़ हो जाती है। फिर थोड़ी देर जब मेरी दीदी काम करने लगती है ना तो थोड़ा देर हम बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें वो भी काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं तो हमसे नहीं बनता। और हमने थोड़ा शुरुआत में बता दिया 10:30 का टाइम है, 10:30 नहीं सॉरी 9:30 का टाइम था, क्योंकि अभी दीदी आई नहीं थी। हम बड़े मज़े से काम कर रहे थे, जब तक दीदी नहीं आती हम बड़े मज़े से सुख सुकून से काम करते हैं। मतलब जो भी काम रहता है, जैसे आटा भरना है टंकी में, आटा ख़त्म हो गया था तो आटा लेके आए थे, फिर इस टंकी को धो के मंजवा के रख देते हैं, जिससे आटा ख़त्म हो जाता है।
जाता है। फिर इसको एक बार पोंछा, इसमें आटा भर दिए और आटा अब जैसे थोड़ा बहुत आटा ओटे पे गिरेगा तो उसको झाड़-वाड़ के नीचे कर देंगे। फिर दीदी आएँगी तो झाड़-वाड़ के किचन-विचन सब साफ़ कर देंगी। तो इस तरह से मेरे सारे काम एक-एक करके होते रहते हैं और एक तरफ हमने चढ़ा दी थी दाल, क्योंकि क्या रहता है जिस दिन हमें ज़्यादा काम होता है, उस दिन हम थोड़ा-सा खाने-पीने की तैयारी सुबह जल्दी करने लगते हैं। और इधर हमने अजवाइन पानी भी तैयार कर लिया था, हमने कहा ऊपर जाना है, साफ-सफाई थोड़ी भयंकर वाली करनी है। तो अच्छा ये लड़कियों की ज़िंदगी में सारे काम भयंकर ही होते हैं, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा। सारे काम भयंकर होते हैं, कभी कोई काम नॉर्मल होता ही नहीं। तो ऊपर की थोड़ी-सी छत-वत साफ़ करनी थी, तो उसकी वजह से हमें आज ऊपर जाना था। तो हमने कहा एक बार अजवाइन पानी पी के ही जाएँगे, क्योंकि ऊपर कितने घंटे लग जाएँ कुछ भरोसा नहीं है। तो हमने कहा सुकून से 1 ग्लास अजवाइन पानी पी लेते हैं और बस अजवाइन पानी पीने लगे। पीने के बाद मेरी दीदी आ गई थी। फिर उन्होंने काम-वाम किया, वो जैसे काम-वाम करके गईं, फिर हम ऊपर चले गए बाल्टी, मग्घा ये सब उठा के, क्योंकि ऊपर ना एक ही बाल्टी है, एक बाल्टी में काम नहीं हो पाता है। तो 3 बाल्टी तो चाहिए ही चाहिए। अभी आप लोग देखिएगा 3 बाल्टी कैसे चाहिए। एक बाल्टी क्या होता है, छत पे ना पानी बहुत धीरे आता है, तो एक बाल्टी तो परमानेंट पानी में लगी रहती है, भरता रहे। एक बाल्टी ना बाथरूम में लगा देते हैं कि वहाँ पे भी पानी भरता रहे। और एक में तो कपड़े ही धुलते रहते हैं। तो इस तरह से हम लड़कियों के काम होते हैं, मतलब एडवांस में दिमाग लेके अगर हम लोग ना चलें तो फ्लॉप हो जाए। अच्छा यहाँ पे दीदी झाड़ू पोछा करने आती है, मगर बिल्कुल बेमतलब रहता है, क्योंकि वो इस तरह का झाड़ू पोछा करती हैं कि लगता ही नहीं झाड़ू पोछा करी है। तो जब भी हम ऊपर आते हैं तो झाड़ू पोछा सब कर देते हैं अपने हाथ से, अपने सुकून के लिए। लेकिन दीदी को रखा है इसलिए कि मेरा जब करने का मन ना करे तो साफ़-सफ़ाई घर में रहे। फिर उसके बाद पहले तो ये जो बाउंड्री है इसको सब झाड़े-वाड़े, फिर ये पूरी छत झाड़ दी है। वैसे तो मेरे भैया लगे हैं झाड़ने के लिए, जैसे क्या रहता है ना, दीदी इसकी ये छत-वत नहीं झाड़ती हैं, इसके अगर झाड़ेंगी तो अलग से पैसे लेंगी। फिर वो क्या है कि छत झाड़ने के अलग पैसे लेंगी, लॉन झाड़ने के लिए मना कर देती हैं। तो हमने एक भैया रखा हुआ है लॉन झाड़ने के लिए, आगे-पीछे दोनों तरफ यहाँ पे लॉन है ना, तो वो ही छत झाड़ते हैं, वो ही मेरा वॉशरूम साफ़ करते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा-सा ये है ना कि अगर वॉशरूम आप साफ़ कर रहे हो तो फिर पर्दे-वर्दे ना छूइए, लेकिन वो भैया ना मानते नहीं हैं। वॉशरूम साफ़ करने के बाद वो मेरे पर्दे सब छू डालते हैं। तो यहाँ ऊपर का वॉशरूम तो उन्हीं से हम साफ़ कराते हैं और सारे पर्दे-वर्दे किनारे कर देते हैं। लेकिन जो गैलरी वाला वॉशरूम है नीचे वाला, वो उनसे नहीं साफ़ कराते, वो हम खुद से साफ़ करते हैं, क्योंकि वो गैलरी एक तो पतली-सी है, तो फिर वो सब कुछ छू लेते हैं, तो फिर हमें बड़ा और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। लेकिन ये छत इसलिए हमने साफ़ किया, उनसे साफ़ कराए थे। लेकिन एक बार हम लोगों के दिमाग में एक फितूर नहीं रहता है ना कि हम नहीं साफ़ करेंगे तो साफ़ नहीं होगा। तो उस चक्कर में हमें अपने हाथ से साफ़ करनी पड़ी कि नहीं हम साफ़ करेंगे, तो ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। फिर वाइपर से खूब अच्छे से छत साफ़ किए। छत साफ़ करने के बाद पूरे कपड़े जो लादी भर के हम ले गए थे, उनको धोए हाथ से ही। अब मेरे हस्बैंड जब मतलब पता चलेगा कि हमने हाथ से इतनी लादी धोई है, तो वो बोलेंगे कि ये मशीन लेने की भी ज़रूरत क्या थी, हाथ से ही धोना था। फिर सारे कपड़े धुल गए थे और आगे जो बालकनी है वहाँ पे ये स्टैंड रखा था, उसको लेके आ गए थे पीछे छत पे, क्योंकि कपड़े ना निचोड़ने हाथ से कितना निचोड़ेंगे। छत पे पीछे छत पे क्या है, जो भी पानी टपकेगा वो नाली से बह जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे सारे कपड़े स्टैंड में फैला दिए, अपना मुँह हाथ पैर धोए और जो बाल्टियाँ खाली हुई थी उसको धो-धो के अच्छे से रख दिए। और अब मेरे ऊपर के काम ख़त्म हो चुके, तब हम नीचे आ गए। नीचे आते ही सबसे पहले किचन में गए। हमने कहा किचन के हाल देख लिए जाए भाई, नहीं तो 1 बजे हस्बैंड आ जाएँगे और वो तो पहले ही नाराज़ होते हैं कि तुमने छत अपने हाथ से क्यों धोई, भैया से क्यों नहीं धुलाया। तो हमने कहा कि पहले किचन के हाल देख लेते हैं, भई किचन में क्या बना है, क्या नहीं बना। दाल और लौकी की सब्ज़ी बना के हम ऊपर गए थे। बस चिल्ला बनाना था, क्योंकि आज रोटी नहीं चिल्ला खाना था। फिर मुँह हाथ पैर में क्रीम लगाने जा रहे थे, बड़े खुश से हो गए थे, काम ज़्यादा किए थे, मगर उससे पहले हमें याद आ गया कि कपड़े धूप में पड़े हैं, उनका कलर उड़ जाएगा। एक ये भी टेंशन रहती है कि कपड़ों का कलर उड़ जाएगा तो कपड़े जल्दी पुराने ना हो जाए। उनको उतार के लाए, ऐसे ही पटक दिया उनको लॉन्ड्री बैग के ऊपर कि भैया अभी थक चुके, अभी मेरा मन नहीं इनको फ़ोल्ड करने का। और हॉल में एक भी लाइट नहीं जलाया, सारे कर्टेन-वर्टेन डाल के हल्का सा अंधेरा करके और क्रीम लगाया, बालों को झाड़ा और इस तरह से अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी 12:30 बज रहा था और 10-5 मिनट रेस्ट करेंगे। 12:30 बज रहा था, 1 बजे हस्बैंड आएँगे तो पहले तो फ्रूट्स खाएँगे। हमने वो तरबूज काट के रख दिया था, जब तक दीदी काम कर रही थी तब तक हमने तरबूज काट के रख दिया था। फिर आएँगे तरबूज खाएँगे,
तो हमने कहा कि चलो अब इतनी कोई जल्दी भी नहीं है, इतनी मारा-मारी भी नहीं है, जब तक फ्रूट्स खाएँगे तो चिल्ला बना लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर हम फ़ोन लेके बैठ गए। आजकल कोई ऐसा नहीं है जो आधा घंटा फ़ोन ना चलाता हो। तो भई वही मेरी लत है कि काम ख़त्म होते ही थोड़ा-सा फ़ोन चेक करो कि किसका व्लॉग आया, किसका नहीं आया, अपने में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब तो हम अपना व्लॉग देखेंगे, थोड़ा देर ये मी टाइम लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो गाइज़ प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, अब मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ।